वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल बहुत ज़्यादा दफ़ा लोगों की तरफ से पूछा जा रहा था, हम सदका फ़ितर और ज़कात किसको अदा करें। आज मैं इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा सदका फ़ितर और ज़कात किसको अदा करनी है। याद रखिए, सदका फ़ितर के वही मसारिफ़ है, उनको ही देनी है जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। अब जिनको हम ज़कात दे सकते हैं उनको ही हम सदका फ़ितर दे सकते हैं। ठीक है, ये बात समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जो सदक़ात होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, तीन किस्म के सदक़ात होते हैं। अक्सर जो बहनें या कुछ मर्द हजरात जो हमें कुछ पैसे भेजते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि ये आप कौन से पैसे भेज रहे हैं, सदका है, ज़कात है या नज़र है। ठीक है, अब आपने बात समझ ली है। एक जो सदका होता है, सदका वाजिबा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि ज़कात हो गई है, ये ज़रूरी है देना, या फिर सदका फ़ितर हो गया, ये भी देना ज़रूरी है। और एक होता है जो नज़र के पैसे होते हैं, ये भी ज़रूरी होते हैं। याद रखिए, जो ज़कात है, ठीक है, ज़कात जो ज़कात के पैसे हैं, हम इन पैसों को सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक़ को देंगे। ज़कात के पैसे मुस्तहिक़ को दिए जाते हैं और सदका फ़ितर के पैसे भी सिर्फ़ मुस्तहिक़ को दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो नज़र के पैसे हैं, जो उसने नज़र बोली है कितने पैसे मैं दूंगा या दूंगी, वो भी सिर्फ मुस्तहिक़ को दिए जाते हैं। ये किसी काफिर को और बहन भाई को या फिर किसी सैयद को, आगे मैं इंशाल्लाह आपको ये बातें बताऊंगा, उनको हम ये पैसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये आपने बात समझ लिया है। अब जिनको हमने, एक तो ये सदका हो गया। अब जो दूसरा नफली सदका होता है, नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, आप मालदार को भी नफली सदका दे सकते हैं और तामीराती काम में लगा सकते हैं, मस्जिद में दे सकते हैं, किसी का जो साहिब निसाब है उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क था। ये आज हम जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सदका वाजिबा के बारे में। जो सदका वाजिबा होता है, जो सदका ज़रूरी होता है, जैसे सदका फ़ितर और ज़कात हो गई है। अब ये हम किस किस को देंगे हम, इसके कुरान पाक ने 8 मसारिफ बयान किए हैं। ठीक है ना, 8 ऐसे लोग हैं जिनको हम सदका फ़ितर और ज़कात दे सकते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ठीक है, ये 8 लोग हैं जिनको आप सदका फ़ितर और ज़कात दे सकते हैं। अब ये 8 लोगों की थोड़ी सी आप तारीफ़ समझ लीजिए। फ़ुक़रा, फ़कीर किससे कहते हैं? फ़कीर कहते हैं कि जिसके पास माल तो है लेकिन उस माल से उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। माल तो है लेकिन उस माल से उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, वो साहिब निसाब नहीं है। अब उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है और ज़रूरत के लिए भी कम पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के घर की ज़रूरत पूरी होती है 1000 रुपये में, अब वो कमाता 700-800 रुपये है। ठीक है, अब पैसे तो है उसके पास लेकिन उससे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, उसको कहते हैं फ़कीर। फ़कीर उसको कहा जाता है। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा। और मिस्कीन किससे कहते हैं? इसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आप फ़कीर को भी ज़कात दे सकते हैं, सदका फ़ितर दे सकते हैं और मिस्कीन को भी दे सकते हैं। वल आमिलीन, वल आमिलीन किसे कहते हैं कि आमिलीन उसे कहा जाता है कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोगों से ज़कात इकट्ठी करो। ठीक है ना, वो लोगों से ज़कात इकट्ठी करते हैं, सदका खैरात इकट्ठा करते हैं। देखो कुरान पाक ने कितने खूबसूरत अंदाज से हमें समझाया है कि आप इस तरीके से करो। अब वो लोगों से ज़कात इकट्ठी करते हैं। अब इनको कहते हैं आमिलीन, आमल जो इकट्ठी करने वाले हैं। अब इनको भी जो, अब ज़ाहिरी बात है, जिनको तनख्वाह दी जाती है, जिनको मुआवजा दिया जाता है, जिनकी तनख्वाह मुआवजा होता है, ये भी इन पैसों से ही होता है, यानी कि जो ज़कात के पैसे होते हैं। 3 चीज़ें हो गई हैं। और चौथी चीज़ है मुअल्लफ़तिल क़ुलूब। अब मुअल्लफ़तिल क़ुलूब किसे कहते हैं? मुअल्लफ़तिल क़ुलूब वो उन लोगों को कहा जाता है कि जो लोग गैर मुस्लिम थे मुसलमान हुए हैं, गैर मुस्लिम थे भी मुसलमान हुए हैं, अभी नए मुसलमान हुए हैं, गरीब है, मुस्तहिक है, उनको पैसे दो। उनको पता चले कि भाई इस्लाम के अंदर लोग कैसे ताअवुन करते हैं। गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ है और साहिब निसाब है और वो ज़कात ले सकता है, तो उसको आप दो ताकि उसका भला हो जाए। मुसलमान होने के बाद उसको एहसास हो कि मुसलमान बड़े अच्छे हैं, मुसलमान तो ताअवुन भी करते हैं। ठीक है, आगे वो फिर रिकाब। फिर रिकाब किसे कहा जाता है? फिर रिकाब उसको कहा जाएगा कि जो मर्द है, जो गुलाम है, गुलाम।
किसी के जो गुलाम है, ठीक है, और उसको किसी का गुलाम है, अब उसको आज़ाद करवाना है, उसका जो सरदार है, जो आका है, उसको बड़ा जुल्म करता है, उसको आज़ाद करवाना है। अब शरीयत कहती है कि वफ़िर रिक़ाब, जो किसी की क़ैद में है, उसको आज़ाद करवाने के लिए भी हम ज़कात के पैसे उसको दे सकते हैं कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। आगे है वल गारिबीन, ठीक है। वल गारिबीन का मतलब क्या है? 6वें नंबर पर मक़रूज़, एक आदमी के पास पैसे तो 1 लाख रुपए उसके पास है, लेकिन जो उसके ऊपर कर्ज है वो 2 लाख रुपए उस पर कर्ज है, लाख रुपए लेकिन 2 लाख रुपए कर्ज है। अब मकरूज है, ठीक है ना, पैसे तो है लेकिन मकरूज है। अगर वो 1 लाख रुपए कर्ज दे देता है तो कर्ज 1 लाख रुपए उसके ऊपर और बाकी है, 2 लाख रुपए कर्ज है, लाख रुपए उसके पास है। अब जो लाख रुपए है, अगर वो लाख रुपए कर्ज दे देता है तो फिर भी लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज बच जाएगा। अब शरीयत कहती है वो लगारिबीन, आप इसको भी ज़कात दे सकते हैं, इसको आप ज़कात दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगला मसला है फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो निकले हुए हैं आप उनको भी ज़कात अदा कर सकते हैं। अल्लाह के रास्ते में कौन लोग हैं? मिसाल के तौर पर इसके असल जो ये आयत है, जो इसका मिसदाक है, वो मुजाहिदीन है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ लड़ते हैं। असल मुस्तहिक़ इसके वो लोग हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप कोई तबलीगी जमात है जो अल्लाह के रास्ते में काम कर रही है, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अल्लाह के दीन सीखने के लिए घर से निकले हैं वब्निस सबील, उनको भी आप, जैसे मदारिस के अंदर लोग होते हैं, वह मदारिस में है, आप उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं जो मदारिस के अंदर तलबा पढ़ते हैं। बल्कि ये ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक़ है क्योंकि एक तो वो दीनी तालीम सीख रहे हैं, ठीक है, फ़ी सबीलिल्लाह, तो आप इनको भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो 8वें नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वो क्या चीज़ इरशाद फरमाई है? फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। देखिए अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत अंदाज़ है, अल्लाह ताला कितना खूबसूरत अंदाज़ है। पहले फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो निकले, फिर फरमाया वब्निस सबील, जो मुसाफिर है। अब थोड़ी सी आपने ये बात समझनी, मुसाफिर कौन सा मुसाफिर है? मिसाल के तौर पर एक आदमी घर से निकला है, उसके पास घर से निकला है, उसके पास पैसे नहीं है उसके पास, या मिसाल के तौर पर उसके पैसे किसी ने उसकी जेब काट ली, सब बस पर सफ़र कर रहा था, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आजकल के दौर में सफ़र कर रहा था, उसके जेब से किसी ने पैसे निकाल लिए या फिर उसके पैसे गिर गए हैं। अब वो पैसे तो उसके पास है, मालदार तो वो है, लेकिन अब सफ़र की हालत में उसके पास कुछ भी नहीं है। सफ़र की हालत में अब उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन उसके एटीएम उसके पास नहीं मौजूद है। इसको कहते हैं वब्निस सबील, ठीक है ना, मुसाफिर है, आप इसको भी ज़कात के पैसे दे सकते हैं, ठीक है। 8 चीज़ें बयान की है मैंने आपके सामने, कुरान पाक ने 8 चीज़ें, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ति क़ुलूब व फ़िर रिक़ाब वल गारिबीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। 8 चीज़ों को आप दे सकते हैं। उम्मीद है आपको, और इन 8 के अलावा जो लोग हैं, ठीक है ना, आप उनको ज़कात देंगे। वो 8 के अलावा कौन लोग हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं, हमारी ज़कात अदारी होगी। याद रखिए, इसके अलावा अगर आप ज़कात किसी को देंगे, सदका फ़ितर देंगे, आपका ज़कात भी अदारी होगी, सदका फ़ितर भी आपका अदारी होगा। आपको ज़कात भी दोबारा देनी पड़ेगी, आपको सदका फ़ितर भी दोबारा देना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें।